मंगलम भगवान मंगलम गौतमी मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याणकारक नाम सुधर्माणां जय जय नमः समय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। दृष्टि अपेक्षा से साधक को किसी पर्याय का या गुण भेद का स्वीकार नहीं है। क्या देखो, तो फिर भी स्वरूप में स्थिर हो जाने की भावना तो बढ़ती ही है। मैंने स्वरूप को जानने के लिए जो विकल्प है, स्वरूप को समझने संबंधी, वो तो रहते ही है। दृष्टि में तो सिर्फ एक शुद्धात्मा ही बसता है। वही पर्याय भेद और गुण भेद को स्वीकारता नहीं है, क्योंकि वो भेद है। आत्मा द्रव्य गुण पर्याय मय वस्तु है। इसमें दो दृष्टिकोण है, एक ज्ञान का एंगल और एक श्रद्धा का एंगल। तो श्रद्धा जो है वो स्वीकार करती है आत्मा को। तो श्रद्धा आत्मा को जो स्वीकार करती है, तो छठी गाथा के सूत्र लगेगा, पर्याय रहित द्रव्य, शुद्ध भी नहीं है अशुद्ध भी नहीं है। पहले से छठे गुण स्थान तक प्रमत और 7वें से 13वें तक अप्रमत, दोनों ही पर्याय से पार वो शुद्ध आत्मा है। वो श्रद्धा में किसी भी तरह का कोई भेद भी, गुण भेद भी, शुद्धि भी अशुद्धि भी स्वीकार नहीं है। ये हुआ श्रद्धा का एंगल। और ज्ञान भी तो है, तो ज्ञान वस्तु जैसी है वैसे जानता है। तो आत्मा के अंदर सब गुण है, तो गुण के को भेद कर करके भी जानता है। तो अभेद में लीन होना ये दृष्टि है, उसके बावजूद भी पूर्ण लीन नहीं हो सके तब तक ज्ञान भेद कर करके फिर से जानते हैं। वो भी इसलिए जानते हैं कि अगर आत्मा के गुण भेद के विकल्प पर ये अगर विचार नहीं करे तो दूसरे विकल्प घुस जाएगा। अभी जैसे अभी अपने सुन रहे हैं ना, अगर आप ये सुनना बंद करो तो हर व्यक्ति घुस जाएंगे, बिना विकल्प के तो रहेगा नहीं। तो इसका नाम है अशुभ से बचना। कि आपको जो ये तत्व को आपने छोड़ा, मैंने जिनवा नहीं सुनना छोड़ा, सीधी बात है, तो आपको दूसरे हजारों विकल्प घेर लेंगे। उनसे बचने के लिए क्या करें कि इसमें आ जाओ। तो क्या इसमें धर्म है कि इसमें धर्म नहीं है, पर ये आपको सेव कर देगा। इसके अंदर जो आपको बातें सुनाई जाएंगी वो धर्म के नज़दीक ले जाएगी। ये नहीं है तो आप दोनों तरफ गड़बड़ है। अगर इसी को मान ले तो फिर वास्तविकता फिर रह जाएगी। और क्योंकि भाई तो वही ठीक है, तो आनंद भी नहीं आया, प्रयोजन समझ आएगी। बच्चे का ध्यान बटाने के लिए क्या करें, गिर गया वो, अब चिल्ला रहा है तो क्या करो, झट से उसका ध्यान बटा दो, खिलौना दे दो, कुछ दे दो, भूल जाएगा। ऐसा इसको बाहर के विकल्पों ने घेर लिया बुरी तरह से, घेर के लिया, ये खुद ही फंस जाता है। तो उसको जिन्वानी बुद्धिपूर्वक इसमें लगाती है। आत्मा का विचार करो, गुण भेद का विचार करो, आपके सब आपकी पर्याय भी है, पर्याय में कौन कौन से अपराध चल रहे हैं, कौन कौन से कर्म बन रहे हैं, ये समझना भी आपकी जवाबदारी है। कोई दूसरे जवाबदार थोड़ी उसमें। ज्ञानी हो जाने के बाद भी रागादि का परिणाम होता है और आश्रय बंद होता है, तो वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि होते ही नहीं है, कि भाई नहीं होता, वो द्रव्य की बात है। पर्याय में तो होता है ना, तो जानना चाहिए उसको कि रागादि का परिणाम। ये हमेशा अपने से प्रश्न करना चाहिए। रोज सुनेंगे ना कि आत्मा खाता है कि नहीं खाता है, खाने का विकल्प है ना, आपको परेशान कर रहा है ना वो, तो अपने ज्ञान से अपना समाधान खोजो कि जब मेरा स्वभाव ये है कि भोजन नहीं करना ही मेरा स्वभाव है, पानी नहीं पीना मेरा स्वभाव है, निर्विकल्प तत्व में हूँ, फिर भी विकल्प परेशान करता है, तो आखिर क्यों? इसका जवाब आपको ढूंढो, नहीं मिलेगा तो जिन्होंने जवाब देगी कि ये सही होता है ना, तब भी कोई बात नहीं, आप उसको है जानो, भिन्न जानो, इतना तो करो। ये अभ्यास की प्रोसेस है। बहुत अच्छा प्रश्न सोचना ही चाहिए, बगैर सोचे मूर्ख रह जाएगा। जैन दर्शन में उस श्रोता की कोई वैल्यू नहीं है, जो जैसा वैसा सुना दो, नीचे गर्दन करके सुन के घर चला जाएगा, मूर्ख है वो तो फिर अनुमति जैसे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ेगा, यहाँ बोलेगा, नीचे गर्दन करके चले जाएगा, आसपास जय जिनेंद भी नहीं करेगा। ये पद्धति नहीं है। बिल्कुल साधर्म्य वात्सल्य हो, सबसे आपस में मेलजोल हो, प्रेम से सुने, प्रेम से आमंत्रित करे, जो आए उसको अच्छा मित्रतावत व्यवहार दे। मोक्ष मार्ग में चल रहा है अपने साथ, परिवार वाला साथ में नहीं चल रहा है, ये सब व्यवहार भी सीखना पड़ेगा उसको।
चलो अब तो नई गाथा है, इसमें बहुत अलौकिक गाथा है। बहुत ही गजब का प्रश्न भी है। अब ये प्रश्न होता है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है? छोड़ते ही नहीं है। अच्छा, संवर शुद्धात्मा, इसी में ज्ञान को घुमा रहे हैं। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कर ली हमने, तो उसे संवर कैसे हो गया? प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझने की जिज्ञासा बनेगी। ये शिष्य ने ये तो समझ रखा है, समझ लिया, मैंने सुन लिया है कि संवर की उत्पत्ति के बगैर धर्म की शुरुआत नहीं होती है। प्रश्न है कि संवर कैसे हो, ये तो समझ गया ना। तो अभी एक आचार्य ने शर्त डाल दी, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही, मैंने सारे दूसरे कारणों का निषेध कर दिया। कैसे ही पुण्य का परिणाम हो, कैसी भी देह की क्रिया हो, उससे संवर की प्राप्ति नहीं होती है, ही डाल दिया ना उसमें। आचार्य ने शर्त डाली, कुछ भी करो आत्मा का आश्रय लेगा तो ही संवर होएगा, और संवर होएगा तो ही जिनवानी मानेगी कि इस जीव ने अनादिकाल से जो काम नहीं किया वो कर लिया। क्या करा कि अपने को आत्मा ही नहीं मानता है। जिसने आत्मा मान लिया, कहने से थोड़ी मानता है, भाषा बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, तो इसमें लिखा वो पढ़ के बोल रहे हैं। अपने को आत्मा पसंद आना चाहिए ना, आत्मा एक वस्तु है। अरे मीठा खाने की इच्छा है तो जड़ से शक्कर लाके खाता है कि खाली गीत गाता है? तो ऐसा दुखी लग रहा है तो सुख समुद्र के नजदीक जाना चाहिए ना उसको। और कर्ता बुद्धि अगर दुख लग रही है तो ज्ञाता बुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा को नहीं जान पा रहा तो आत्मा को जानने का अभ्यास करना चाहिए। ये काम जिन्होंने सौंप रही है, जिन्होंने बोल के चुप हो जाएंगे, आचार्य की फुर्सत थोड़ी है। ये तो अपने पास ग्रंथ है तो अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आचार्य अगर साक्षात मिले होते तो इतनी बातें नहीं करते। वो अपने आत्मा का आनंद भोगे कि अपने से बात करें? अपने तो एंगल ही समझ में नहीं आता है। तो फिर प्रश्न आया कि साहब शुद्ध आत्मा से ही प्राप्ति थी? हाँ, उससे ही थी। देखो गाथा देखो, शुद्ध कोई बात नहीं। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, जानने का अर्थ है अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, एक बात। और दूसरी, अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। बात समझ आई क्या? नहीं आई, अब बताते हैं। अभी तक कुंकुंदाचार्य कहते आए कि आत्मा शुद्ध है, यहाँ कह दिया कि अशुद्ध भी है। देखो, शुद्ध आत्मा को अनुभव करेगा तो शुद्धि का जन्म होगा, शुद्ध आत्मा को अनुभव करेगा तो अशुद्धि का जन्म होगा। तो साहब आपने तो कहा था अभी तक कि आत्मा शुद्धि है। कुछ समझने का भी तो प्रयत्न। ये देखो ना, कुंकुंदाचार्य ने पहली लाइन में कहा शुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। सर तो डाल दी, अनुभव होना जरूरी। ये तो है सही, जानने का नाम ही अनुभव है। जानने का नाम ही अनुभव करना है। खाली भाषा से, ये अपन भाषा से थोड़ी जानते हैं। आपने मंदिर में 100-500 लोग आते हैं, सबको जानते हैं। अपन जानते हैं 2 लाख रुपये उधार, इसको जानना नहीं कहते, देगा ही नहीं। उसके पीछे पहचानना, उसका कैरेक्टर देखना, अनुभव करना, इससे अपना कोई लेन देन करा क्या? 100-200 रुपये उधार दे के देख लो कि कब आते हैं। तारीख दिए जब आते को चाहता कि भूल ही जाए, तो सब दिख जाएगा उसको। तो हुआ ना, एक सामान्य जानना और विशेष जानना अंतर हुआ ना। ऐसा कैसे आत्मा को जानना है, अभी अपने को जितना जानना है इस शास्त्र के आधार से जानना है, अपने ज्ञान से नहीं जानना है। वहाँ पे प्रोफेसर ने पढ़ाया कि 4 गुना 4 और 4 8 होते हैं। ये ज्ञान प्रोफेसर का है। हमारा ज्ञान कब होगा? जब हम 4 और 4 को जोड़ना सीख जाए और अपना रिजल्ट 8 आ जाए, उसका नाम है अपना ज्ञान होगा। मैं यही समझ बात। जिन्हें कुंकुंदाचार्य का ज्ञान है, जिन्हें भगवान का ज्ञान है कि आत्मा ज्ञाता है, जिन्हें भगवान का ज्ञान है कि आत्मा को जानने से संवर होता है। हम संवर प्रकट कर ले तो हमने जिन्हें भगवान की बात मानी। संवर यहाँ पैदा होता है कि यहाँ होता है? भूपेंद्र जी कहाँ होता है?
यहाँ पे दुख जहाँ होगा वही सुख होएगा, और दुख तो यहाँ होएगा, वो सुख वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? तो ये जिनवानी के जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अपने ज्ञान में कन्वर्ट करना, ये होमवर्क है। अब कन्वर्ट कैसे हो कि कुंदाचार्य कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है, और आप अगर शुद्ध को स्वीकार करोगे तो शुद्धि का जन्म होएगा। शुद्धि का दूसरा नाम संवर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आज तक शुद्धि प्रकट हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस जीव ने अपने आत्मा को शुद्ध आत्मा माना ही नहीं। सीधी तो बात है, दो चार जैसी बात है। बहुत शास्त्र पढ़े तो समझ में ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये आज तक शुद्धि का जन्म नहीं हुआ ना कि साहब जिनवाना को कैसे मालूम कि अगर एक बार सम्यक दर्शन हो जाता तो 4-6 भव मैक्सिमम होते हैं। 8 भव में तो हरण सिर की गारंटी है उसको, और करणानी योग से देखें तो 66 सागर से ज़्यादा रहते ही नहीं सम्यक दर्शन के बाद में, हो ही जाता है। तो नहीं हुआ ना तो कितनी 24 बीत गई, अनंत काल बीत गया। अब तो इसी 24 को देखो तो कैलकुलेशन लगा 50 करोड़ सागर तो ऋषभ देव से अजितनाथ के बीच में ही हो गए। अपन थे ही सही ना, नहीं मानी तो नहीं मानी उसने। क्या नहीं माना कि मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं माना, मैं ज्ञान में हूँ ऐसा नहीं माना, मैं शरीर में ऐसी जिद्दी कायम रही, मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि कायम रही, मैं ज्ञाता हूँ ये नहीं मानता। जिनवानी कहती रही, अब कहते रहो, उससे क्या हो गया? ये मानना तो इसको है, नहीं माना तो नहीं माना। जाना आत्मा को जान रहे, आत्मा को रमण नहीं कर रहे अनुभव नहीं, जाने ही नहीं है। जाने जैसे कि अपने को एक बार पता लग गया कि अपना घर ही है, अपन ने बनाया और अपने को पता लग गया। अब बाजार में कहीं भी घूम के जाए, बाहर गाँव जाए तो कहाँ आएगा लौट के? अपने क्यों आएगा? क्योंकि मालूम है कि अपना घर ही है। अब ऐसे इसका ज्ञान अगर एक बार आत्मा को जाने तो कोई आत्मा में ही नहीं बैठा रहेगा दिन भर, वो घूमेगा फिरेगा, उपयोग सब है उसका, खूब जानेगा, वो 3 लोग को जानेगा, पर कितने ही जाने में लौट के घर आ जाएगा, अपने घर को नहीं भूलेगा। एक बार भी नहीं आया उसको जानना कितना कौन है कि घर का मकान में हो गया, उद्घाटन हो गया और रात का रेन बसेरा में गुजार रहा है, तेरा घर है फिर? समझ आई की बात? ये है कि ये शास्त्र से जानना हुआ, आत्मा को जानना थोड़ी हुआ। शास्त्र से तो पढ़ना सीख गया है, शब्दों का ही ज्ञान नहीं हो रहा अभी तो सही। अभी जो शास्त्र पढ़ता है, सुख की खान आत्मा है और सुख 5 इंद्रिय के विषय में दिखता है। जिनवानी कह रही 6 द्रव्य स्वतंत्र, उसकी जिद है, मेरे घर पे मेरी चलती ही नहीं है, तो तुम चलाना क्यों चाहते? ये कौन पूछे इससे? और रात दिन की टकराहट है ना, इसका ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान केवल ज्ञान से ठीक उल्टा अभ्यास करता है। केवल ज्ञानी परमात्मा 6 द्रव्य को स्वतंत्र देखते हैं और ये हर एक को पराधीन बनाना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये केवल की कुछ बात स्वीकार कर रहा है, सुनने से क्या होता है? ज्ञान टकराहट तो खड़ी करेगी अपने से कि ये जिन्हें भगवान का कहना है कि इसका परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, मैंने जिनवानी से सुना, अब इसके स्वतंत्र परिणाम को मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा आग्रह क्यों है कि ये मेरी सुनना चाहिए? अरे भाई वो सुनेगा तो पराधीन हो जाएगा ना, तो तुम उसको पराधीन बनाना चाहते हो और फिर तुमसे कोई ये प्रश्न करे कि तुम क्यों नहीं सुनते हो? तुम कि मेरी मर्जी, तो उसकी मर्जी नहीं है। तर्क न्याय समझ आ रहा है? अपने आप से प्रश्न करो, अपनी समस्या हल करो। जिन्हें भगवान ने कहा खुले आम सुख आत्मा में है। अब अपनी पोजीशन देखो कि एक आत्मा में रहना तो दूर, उसकी बात ही स्वीकार नहीं सुख के समुद्र की, इसको सुनना कहते हैं। तो वो तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख अनादि से जैसा खोज रहा है वैसे ही खोज रहा है, तो ये सुख आत्मा में इस बात का असर क्या हुआ? भाई एक बार उधर की खोज से थोड़ा विरक्त हो जाए तो जिनवानी सुनने की पात्रता आएगी, और फिर आत्मा सुख की खान है तो अपने ज्ञान से सुख की खान का एड्रेस ढूंढे, पता करे, और है तो जिनवानी की बात गलत तो नहीं हो सकती है। तो मेरा अगर सुख का समुद्र हो तो सुख आया क्यों नहीं? ये प्रश्न अपने आप से करो, और करो तो फिर उत्तर ढूंढो तो जिनवानी में आ जाएगा कि मैंने अपने आप को सुख का समुद्र स्वीकार नहीं किया है, मैं अपने आप को दुखी हूँ ऐसे ही मानता है, मैं अपने आप को मोटा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ ऐसा ही मानता है। इसलिए जब माने ही दुखी है तो सुख का जन्म कैसे होगा? मैं ज्ञान का समुद्र हूँ ऐसा माने ही नहीं तो ज्ञान तो शास्त्र से आएगा, ऐसा बोलेगा, मानेगा।
भले कितना ही पढ़ा दो उसको। राजू की ऐसा थोड़ी बात है। जिनवाणी कह रही कि जीव ज्ञाता है और मेरे को कर्ता बुद्धि बगैर चैन नहीं पड़ती है। आकुलता चैन नहीं होती जब तक वो काम नहीं हो जाए। एक काम माथे पे ले लिया, वो जब तक नहीं हो उसको चैन नहीं पड़ती है। तो कर्ता बुद्धि उसको सता रही है ना, दिखता नहीं है क्या? तो ये काय के लिए हो रही है? स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए हो रही है। तो तू अगर उससे परेशान है तो स्वभाव को स्वीकार करने का अभ्यास करे ना। पार्टी से अलग जाति का अभ्यास है, उम्र के। जिनवाणी किसी भी तरीके से इस जीव को निराकुल करना चाहती है और इसको भी कमर कसना चाहिए कि मैं इस जन्म में एक समय के लिए भले क्षण भर निज रस को एक बार भी निर्विकल्प होकर के दिखा। अगर पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थी बहुत शूरवीर है ना, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरी बहुत इज्जत है, समाज में पूछते सब रहने एक तरफ, तू तो एक बार निर्विकल्प होकर बता। विकल्प करने में पुरुषार्थ है कि निर्विकल्प होने में? कितनी ताकत है। दूसरे को समझाने में पुरुषार्थ है कि अपने आप को समझाने में? दूसरे को ज्ञान देना सरल है कि अपने आप को मैं निर्विकल्प समुद्र की खान हूँ, ज्ञाता मेरा स्वभाव, ऐसा मानने में पुरुषार्थ है? करके तो देखो। अभी कुंदाचार्य ने तो शर्त डाल दी कि आत्मा को शुद्ध जानेगा तो शुद्धि का जन्म होएगा। हम तो कर लेंगे, पर आपने एक और शर्त डाल दी कि अशुद्ध जाने तो तो अशुद्धि क्या होगा? ये अशुद्धि क्या है? इसका अर्थ है कि आत्मा शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। देखो ना, लिखा कि नहीं लिखा? देखो, पहले शर्त डाली कि शुद्ध आत्मा को जाने का अनुभव करेगा तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा, और अशुद्ध आत्मा को जाने का अनुभव करेगा तो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। तो अशुद्धि भी हो गया क्या आत्मा? कि नहीं हुआ? अब वापस से फिर से प्रमाण में आओ। प्रमाण में आओ मैंने वस्तु के स्वरूप को फिर से स्वीकार करो। क्या वस्तु का स्वरूप है? कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला है। तो द्रव्य और गुण और पर्याय तीन चीजें उसके अंदर। तो द्रव्य और गुण वो तो अनादि से शुद्ध है, शुद्ध रहते हैं। तो पर्याय का जो अंश है उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है, और वो विकार का नाम राग द्वेष और मोह है। तो वो होता है। तो आत्मा को जब पर्याय सहित देखते हैं, यानी प्रमाण में देखते हैं, तो उसको प्रमाण में राग द्वेष मोह के परिणामों सहित आत्मा को देखना, इसका नाम अशुद्ध आत्मा है। और पर्याय को एक तरफ रख करके उस शुद्ध आत्मा को द्रव्य गुण को देखना, स्वीकार करना, इसका नाम शुद्ध आत्मा है। दो फंक्शन समझ में आए? राग द्वेष मोह सहित अपने को देखना। क्यों देखे? जिनवाणी ने बताया कि जिनवाणी ने बताया तो पहले ये बताया कि पहले प्रमाण की वस्तु को स्वीकार करो, आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करो कि जो अशुद्धि होती है वो भी आत्मा में ही होती है, और वो अशुद्धि आत्मा में होती है तो उसका कर्ता भी आत्मा है। जो हमारे अंदर हो रहा है उसके कर्ता भुगता हम है। तो ये राग आदि का परिणाम दुनिया में कोई नहीं कराता है, ये मेरे अंदर हो रहा है इसलिए मैं करता हूँ। पहले ये मंजूर करो। ये हुई प्रमाण की आत्मा की बात। उसके बाद फिर शुद्ध नए की बात करेंगे। इसमें पहले द्रव्य की बात है कि फिर पर्याय की बात है? आप सुनते जाओ, पहले आप सुनते जाओ। उसका बेस तैयार कर रहे हैं, नींव भर रहे हैं कि शुद्धि का जन्म होएगा कैसे। तो आत्मा के स्वरूप को जानो कि इसमें शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है, इसको मिला करके आत्मा कहते हैं। अब ये अशुद्धि भी है ना, पर अशुद्धि है तो आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है। तो ये अशुद्धि सहित स्वीकार करना, ये तो जीवनादेश ही कर रहा है। ये सारे अनुयोग सिद्ध करेंगे कि जीव भाव कर्म कर रहा है, द्रव्य कर्म बन रहा है, मोह कर्म फल मिल रहा है, जीव चार गति भटक रहा है। तो ये तो जिनवाणी अनादि से कह रही है, हमने मंजूर भी तो कर लिया है। हमने मंजूर तो कर लिया ना कि हम चार गति भटके, पर अब तो हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इसका। अब एंगल बदला ना। तो ऐसा जीव जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, उसकी नेक्स्ट स्टेप चल रही है। बात समझ में आ रही है? अपन किस जगह? ये आप देखो, अगर अपने विकार को विभाव को स्वीकार नहीं कर रहा है तो अभी अपने विकार विभाव का कर्ता दूसरे को मान रहा है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये तो जब ऐसा जाने कि ये मैं है, मेरे अंदर हो रहा है ना, कि ये परिवार के लोग कोई जवाबदार नहीं है, डॉक्टर कोई जवाबदार नहीं है, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाला विकार मेरा है, ऐसा मंजूर करने वाला जीव। अब उसकी बात चल रही कि ये इसको हटाना है कि विकार व विभाव का कब नाश हो, क्योंकि इसका अभाव होने पर भगवान मिलते हैं। तो अब हमारा प्रश्न है कि भाई ये विकार विभाव उत्पन्न हो रहा है, तो अब ये विकार विभाव की जगह स्वभाव कैसे जन्म हो?
ये तो मंजूर कर लिया ना कि हो रहा है, पर अब ये हो रहा है ये भी मंजूर है, और अब ये भी बात है कि मैं ही कर रहा हूँ, पर अब इसको मिटाने की भी तो बात कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक तो सारी दुनिया आ गई, अपन भी आ गए अनंत बात, पर ये अगला पोर्शन ही तो नहीं समझ पा रहे, उसकी बात चल रही है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न कायम रखना कि शुद्धि का जन्म कैसे होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय वाला, यानी पर्याय के विकार वाला मंजूर करने पर अशुद्धि का जन्म होगा, क्योंकि वह अशुद्धि उसमें शामिल है। आगे की बात समझ आई? बेस तैयार हुआ कि नहीं? अशुद्धि हो रही है ना, राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है कि अपने पूरे आत्मा को अशुद्ध मान रहा है। क्यों मान रहा है? कि बेचारे को द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं है, वो थोड़ा बहुत पता भी लगा तो स्पष्ट दिख रहा है कि राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा है। अब वो जिनवानी कह रहे वो नहीं समझ पा रहा है कि ये राग द्वेष मोह का परिणाम जीव के एक अंश में हो रहा है, उसका नाम है पर्याय। तो ये राग द्वेष मोह का परिणाम पर्याय में उत्पन्न हो रहा है। आत्मा जिसको कहते हैं त्रिकाली आत्मा में राग द्वेष मोह का अभाव है, इसमें है ही नहीं राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह है परंतु कहाँ? आत्मा के एक भी शरीर के अंदर बुखार आया तो पूरा शरीर बीमार नहीं हुआ। कहा जाता है मैं बीमार हूँ, पर वो बुखार शरीर के किस प्रदेश में कि ऊपर ही ऊपर है, बस वो निकल जाएगा। वो जो बुखार अंदर दल में नहीं घुसा है, बुखार कहाँ है कि शरीर में, पर अंदर घुस के अंदर नहीं घुसा है। अंदर घुस जाएगा तो उसके शरीर का स्वभाव बन जाएगा। तो राग द्वेष मोह है ही नहीं तो फिर पहले से भगवान होना चाहिए, और है तो अगर वो पर्याय में है ऐसा स्वीकार नहीं करे तो उसने अंदर घुसेड़ लिया। अब दूसरी बात, आत्मा शुद्ध क्यों है? ये बता रहे ना, प्रश्न करा ना कि आत्मा अनादि से शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? इसलिए शुद्ध है कि किसी भी पदार्थ में अशुद्धि होने के लिए दो कारणों की जरूरत है। कौन सा कारण? कि या तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए, बदलती हुई दशा होना चाहिए तो विकार घुसेगा, और या दूसरे पदार्थ के संयोग होने से अशुद्धि घुसेगी। दो शर्तें होना चाहिए। आत्मा को दोनों शर्तें लागू नहीं होती है, क्योंकि आत्मा त्रिकाल है, ध्रुव है, कुटस्थ है, शुद्धता का पिंड है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आत्मा तीनों काल शुद्ध है। परिणमन होता है वो पर्याय के अंश में होता है, आत्मा में नहीं होता है। इसलिए आत्मा शुद्ध अनादि से है, अभी शुद्ध है, शुद्ध होना भी चाहिए क्योंकि वस्तु का स्वरूप ये है। और दूसरी बात है कि अनंत काल आगे शुद्ध ही रहेगा। ये पर्याय उसको माने तब भी शुद्ध है, और नहीं माने तब भी शुद्ध है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इसको क्या है कि अभी पर्याय की बात करो तो उसको मजा आता है। कैसा? अभी कल बताया था ना कि भी इसको बंधन होता है, दर्शन मोहनी बंधन होता है, चारित्र मोहनी बंध होता है। तो उसको बात को सुन के कितना घोड़े के कान खड़े होते ऐसे हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनता है उसको। पर जिनवानी ये तो एक पोर्शन है, दूसरे पोर्शन में बंधन होता ही नहीं, उसकी चर्चा कर रही है कि आत्मा मुक्त स्वरूप है, तो इसमें उसको मजा ही नहीं आता है। अब मुक्त स्वरूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं आ रही कोई बात समझ आ रही? रोज एंगल बदलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पर जो आत्मा शुद्ध ध्रुव मुक्त स्वरूप है ये श्रद्धा का विषय है, और ये जो परिणमन होता है, कर्म का बंधना होता है, दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनी का बंधना होता है, ये ज्ञान का विषय है। ये सिर्फ जानने पड़ता है, चूंकि हो रहा है इसलिए जानना चाहिए उसको, पर ये श्रद्धा करने का विषय थोड़ी है, तो त्रिकाल रहने वाला विषय थोड़ी है। इसको तो दूर करने के लिए सुनना है। यही बात समझो, एंगल तो समझो। अब हर बात थोड़ी बताएंगे, तो अपने विवेक की बात है कि जिन्होंने किस एंगल से कौन सी बात कर रही है, और आपको हर दिन अलर्ट होकर सुनना चाहिए इस बात को, और आपका इंटरेस्ट देखना चाहिए। किसी मोक्ष का मार्ग तो त्रिकाली ध्रुव में छिपा, पर्याय में थोड़ी छिपा है। तो जिसमें हमारा मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट और स्ट्रॉन्ग से पकड़ना चाहिए कि जैसे ये होता है इसको पकड़ना चाहिए। होता है इसका ज्ञान कर लो, वो भी इसलिए कि अपने अंदर चल रहा है, वो भी इसलिए कि ज़्यादा शुद्ध नहीं घुस जाए, ज़्यादा कर्म नहीं बन जाए। अपने विकल्प वगैरह इतने करो कि आपको अगले जन्म तकलीफ नहीं पड़े, बस इतना सा काम है। उधार खाओ, उधार लाओ, घी पियो, वो काम नहीं करना है कि वो सब घर बिक जाए।
आपकी जितनी कैपेसिटी उतना खर्च करो। नहीं आ रही समझ में? अरे दृष्टांत से भी समझ में आ रही। आत्मा को त्रिकाल शुद्ध माना है, तो उसमें जो अशुद्धता है वो अपन क्षणिक अशुद्धता बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम बता रहे हैं, सुनो तो सही। उसका एक पोर्शन आत्मा, अभी एक लॉजिक दिया कि आत्मा में अशुद्धता क्यों नहीं आती, क्योंकि उसका जो त्रिकाल ध्रुव जिसको आत्मा कह रहे हैं, जो त्रिकाल रहने वाला, भी आत्मा नित्य अनित्य है, तो पर्याय अनित्य है और आत्मा नित्य है। तो नित्य जो पोर्शन है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं होता है, इसलिए गुणों का पिंड जो का त्यों विराजमान है, निगोद से लेकर सिद्ध तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन नहीं होता इसलिए अशुद्धि होने की संभावना भी नहीं है। इसको स्वीकार नहीं करा है, माने हमने अनित्यता को स्वीकार करा, नित्य को स्वीकार नहीं करा। शरीर अनित्य है, क्षणिक है, नाशवान है, इसको स्वीकार करा है, पर इसमें त्रिकाल नित्य है, ध्रुव है, जिसका नाश नहीं होता, उसको स्वीकार नहीं करा। तो आपने वस्तु को स्वीकार ही नहीं करा, क्योंकि वस्तु अधूरी थोड़ी होती है। तो आप पर्याय के मरण से अपना फर्क मानेगा, मैं मर गया, तू कहाँ मरा? पहले एक वस्तु स्वरूप समझ। दूसरा इसके अंदर एक विशेषता है कि बाहर का जगत का या इसकी पर्याय का भी कैसा ही परिणमन हो, वो परिणमन इसके अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। तो पर्याय में रागादि हुआ ना, तो हुआ है ना, तो वो इसमें प्रविष्ट नहीं हुआ, तो रागादि अशुद्ध परिणाम है, और वो आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ, इसलिए आत्मा कैसा रहा? लॉजिक समझना है, ऐसे शुद्ध शुद्ध चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मैं रागी हो गया हूँ, मैं द्वेषी हो गया हूँ, मैं मोही हो गया हूँ, तुमने जो है ये राग द्वेष मोह को अपने आत्मा में मिला लिया। अगर मिला लिया तो अशुद्धता का अनुभव करेगा, ये कह रहे हैं आचार्य। अपने को अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता का अनुभव करेगा, शुद्ध जानेगा तो शुद्धता का अनुभव करेगा। ये सरल बात है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। पर्याय की अशुद्धता से आत्मा का कोई वास्ता ही नहीं, क्योंकि तो नाशवान है, बदलती जाएगी। अरे निर्मल होगी तो ही बदल जाएगी, तो मलिन तो बदलेगी बदलेगी। बहुत तर्क से, शांति से, समझने के उद्देश्य से समझना, दोनों को स्वीकार करा रही, पर जैसा वैसा स्वीकार करा रही। नित्य को नित्य रूप में, अनित्य को अनित्य रूप में, शुद्धि को शुद्धि रूप में, अशुद्धि को अशुद्ध रूप में, ध्रुव को ध्रुव रूप में, पर्याय को पर्याय रूप में, राग द्वेष को राग द्वेष रूप में, शुद्ध निराकरण को उस रूप में। एक को पारमाणविक भाव कहते हैं, एक को उदयिक भाव कहते हैं। अभ्यास तो करना पड़ेगा, इसको शब्दों से परिचय तो करना पड़ेगा। अब ये समझता है कि मैं पढ़ लूँ, याद कर लूँ तो मेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए, ये मोक्ष मार्ग तो आउटलाइन देंगे बस। इस फंक्शन को आश्रव कहते हैं, इस फंक्शन को संवर कहते हैं, ये आश्रव उनके अवलंबन से होता है, ये संवर इसके अवलंबन, ये आउटलाइन देंगे बस। अब तू करता क्या है ये तू जान, मतलब सीरियस है। मन लगा मोक्षु के अलावा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा इसको। ऐसा लगे पता नहीं कौन से जर्मन की भाषा चल रही, क्या चल रहा है, समझ तो आती नहीं। बात समझ आई? अब देखो और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में तो जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से कोई ज्ञान होने वाला नहीं है। आत्मा शुद्ध है। अब शुद्ध की सिद्धि चल रही ना, क्योंकि आत्मा, आचार्य ने एक शर्त डाल दी, शुद्ध आत्मा को स्वीकार करेगा तो संवर का जन्म होगा। अब हमारा झगड़ा ये है कि शुद्ध आत्मा दिख ही नहीं रहा, शुद्ध अशुद्ध दिख रही है, राग द्वेष मोह का परिणाम दिख रहा है। ज्यादा स्थूल हो तो शरीर ही शरीर दिख रहा है। वो आत्मा शुद्धता को स्वीकार करे तो संवर का जन्म होता है, ये आचार्य कह रहे हैं। झगड़ा समझ में आ रहा है कि आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य की तो जीत है, जीत क्या वस्तु स्वरूप है, वो तो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम राग का अनुभव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने को रागी मानते हैं। बहुत शांत में क्या है, राग द्वेष का मोह का परिणाम उत्पन्न क्यों होता है? उनसे आचार्य प्रभु हम तो परेशान होकर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि राग द्वेष मोह का परिणाम क्यों होता है। तो आचार्य ने शॉर्ट में जवाब दे दिया, क्या कि तू अपने को रागी मानता है ना, इसलिए राग का जन्म होता है। तू अपने को ज्ञान वाला मान, ज्ञान का जन्म होएगा। बोलो इससे सरल कोई बात हो सकती है दुनिया में? मैं अपने को शरीर मानता हूं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती शरीर के विचार चिंतन को रोकने के लिए।
मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आज बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, आज चला नहीं जा रहा है, घुटने दुख रहे, कमर रोए जा पूरा। तूने शरीर माना ना तो शरीर के ही विकल्प होंगे। तूने अपने को डॉक्टर माना है ना तो पेशेंट को देखने की भाव होएगा। तूने अपने को मंत्री माना तो देश संभालने की भाव होएगा। तू जो मानेगा वैसा परिणाम होएगा। तूने पिता माना है ना तो घर संभालने का भाव होएगा। तूने स्त्री माना है तो रोटी बनाने का, झाड़ू लगाने का परिणाम होएगा। यही बात समझ। अपन लोग बैठे हैं ना, अपने को अच्छा बताओ, रोटी बनाने का, झाड़ू लगाने का, कपड़ा धोने का परिणाम होता है कि नहीं होता है? बोलिए भूपेन जी, नहीं होता, उसका कारण बताओ। क्या हम वो मानते ही नहीं अपने को? और वो जो है अपने को स्त्री मानते हैं तो उनका भाव सुबह उठते से आज ये करना, आज ये करना, वो करना, वो करना। जैसा माना है वैसा परिणाम पैदा होएगा। अब ये पूछ रहे जिनवानी, ये पूछ रही है कि तू एक बार स्थापना में ज्ञान में हूँ ऐसी स्थापना करके देख। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं गायक हूँ। अब गायक की स्थापना करके, ज्ञान का पिंड की स्थापना करके फिर बता तेरे कौन से परिणाम होते हैं। जानने का ही होएगा, राग करने का भी नहीं होएगा, क्योंकि मैं ज्ञान में हूँ। अब अंदर जो भरा है, जो मैं हूँ की स्थापना करी, वही तो परिणाम होएगा। जब मैंने मेरे को रागी मान लिया और मेरे राग से दुकानों घर चल रही है, अब दुनिया की कोई ताकत रोक के बैठा उस राग को। 2400 तीर्थन पे नहीं अनंत उतर के आ जाए। अरे इससे सरल बात दुनिया में कहीं नहीं है। राग कौन करता है, कौन कराता, कुछ नहीं करता। तू जैसा मानता वैसा होता है। करता वार्ता कुछ तू भी नहीं करता उसको। जब तूने अपने को स्त्री मान लिया तो झाड़ू लगाने का, कपड़ा धोने का परिणाम होएगा ही होएगा। करने वरने का कोई रोल ही नहीं है उसमें, उठते से ही वही करेगा। और जब अपने को, अरे गुरुदेव का इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले हूँ परमात्मा छू एक नक्की कर। अब बोलते हैं कौन से विकल्प होते हैं। मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नक्की कर। अब बोल के कौन सा परिणाम होता है? रोटी खाने का परिणाम, परमात्मा रोटी खाता नहीं। दुकान चलाने का, परमात्मा किसी सिद्ध भगवान को दुकान चलाते दिखाएंगे? नहीं आई समझ में? अरे कुछ तो बोलो, अरे प्रसन्न तो हो जाओ, होते काहे को यार? इससे सरल कुछ हो सकती है? हूँ परमात्मा छू, हूँ मैं ज्ञान में हूँ। परमात्मा कहो कि ज्ञान में आत्मा को एक ही बात है। परम आत्मा तो इसलिए कहते हैं, आत्मा को अनंत चतुष्ट बहुत इसलिए परमात्मा है, पर अपन आत्मा तो है कि नहीं? तो आत्मा में क्या भरा था? नक्की कर। राग मेरे में नहीं है, द्वेष मेरे में नहीं है, शरीर मेरे में नहीं है, मेरे कोई रिश्ते, आत्मा के अनंत गुण ये मेरे रिश्तेदार बाहर के कैसे होंगे? ये तो शरीर के हैं, ये तो लोगों ने कहा है इसलिए मानते हैं, कहते हैं। आत्मा कोई रिश्तेदार होता है क्या? क्या नक्की करो? अब बोलो साहब रोटी खाने का परिणाम तेरे को समझ में आती है? सिद्ध भगवान रोटी खाते क्या? मेरे को दुकान चलाने का विकल्प आ रहा है, सिद्ध भगवान दुकान चलाते क्या? एक बार अपने को शुद्ध आत्मा मान के देखो और आलू खाने का परिणाम हो जाए, सब करके बताओ। ये कह रहा आलू कैसे छोड़ू, वो कह रहे हैं कि भगवान को भक्ष्य खाने का परिणाम नहीं आता, भक्ष्य कैसे आ गया तेरे को? हूँ पर नक्की करो, बोलना नहीं। नक्की तो ये है कि मैं शरीर हूँ और घर मेरा, मर गया अब तो क्या, अब तो लगाएगा घर की झाड़ू। मत इस जन्म मत लगा, अगले जन्म में लगाएगा, देख तो सही। वही जाला बनाएगा, वही मकड़ी की तरह घूमेगा। मान कितना मानना अपने को, बहुत ताकत है वो, छाती फट जाएगी। ये जो मानेगा इसका अगला जन्म पक्का है। घर मेरा है, छिपकली बन के घूमेगा, मकड़ी का जाला बनाएगा, वहीं रहेगा। हाँ तेरा ही है वो, तभी तो जाला बन रहा है। तो वो तेरे ही बनाया हुआ है। पहले ईंट चूने का बनाया था, लार का बनाएगा। पहले ईंट चूने का बनाया था, खुद के चूहे का बिल बनाएगा, रहेगा भाई। जगह वही सिलेक्ट करेगा। क्यों? पहले जन्म का क्या कह रहा, ये मेरा है। जब मानना छोड़ दे बिल, पाउंड को जवाब दिया, साहब आपसे शार्ट में बता दो ये जीव को शरीर क्यों मिल रहा है? अरे तो शरीर मान रहा है, बार बार शरीर अच्छा रहे और शरीर की डिमांड कर रहा है, तो छूटेगा क्यों?
आत्मा तो चेतन चक्रवर्ती है और ये जो मांगे वो मिलता है। तो तू तो शरीर तो मांग रहा है, तूने कब मांगा है कि मेरे को शरीर नहीं चाहिए, मेरे को शरीर आत्मा अनंत चतुष्टय का भोग चाहिए, तूने मांगा कब? ये तो बता। ये तो खाली सुनता है। बोलो अपन को 10-10, 20-20 साल हो गए घर पे जाकर के मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कितनी देर विचारा था। यहाँ कर लेना, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत ताकत है। सुनना तो सरल है, सरल इसलिए कर देते कि कठिन होगी तो सुनेगी नहीं, तो मार्ग कैसे प्राप्त करेगा? कैसी बात है यार। ये अपने को अशुद्ध मानता है, जिन्होंने शुद्ध बनाने के लिए जीत गए। ये क्यों मानता है? उसका लॉजिक सुन लो। शुद्ध आत्मा अंदर मौजूद है, रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, दोनों मंजूर है। अब आचार्य कह रहे हैं कि अपने को शुद्ध मानो। तो हमारा प्रश्न है कि राग द्वेष मोह के परिणाम का क्या करें? ये भी तो छाती पे चल रहे हैं, और इनका क्या करें? ये इसको आपने फिर शब्द डाल दी कि इसको मिला के देखेगा तो अशुद्धि का अनुभव होगा। अब है और इनका निषेध कैसे करें? प्रश्न तो पढ़ा करो तो कोई बात समझ में आएगी। है आचार्य ने भी कह दिया, और आचार्य ने भी कहे तो भोग तो मैं ही रहा हूँ, राग द्वेष मोह का परिणाम तो मेरी छाती पे लगे ही हुआ है, इसका निषेध कैसे करें? वो लॉजिक सुन लेना, वो अगर उतर गया तो ध्यान हो जाएगा। क्या है वो? आत्मा को द्रव्यगुण पर्याय से समझो कि आत्मा ज्ञान और आनंद का घनपिंड है। तो आत्मा में से जो जानने की पर्याय है वो जीव की है, और आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है। आत्मा में ऐसा चारित्र नाम का भी गुण नहीं है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नाम का गुण है। तो ये जो रागादि का परिणाम होता है ये तुझको समझाने के लिए चारित्र का किया, बाकी ये राग द्वेष मोह का कोई आत्मा में गुण नहीं है। ये तो आत्मा में चारित्र गुण में जो विपरीत मतलब वीतराग भाव होना था वो वीतराग भाव नहीं होकर के राग हुआ है, पर आत्मा में नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा उसको कहते हैं जिसमें अनंत गुण निर्मल भरे। तो इसमें जो ज्ञान का जो परिणाम हो रहा है वो आत्मा का परिणाम है, वो जो रागादि का परिणाम है वो ज्ञान से बाहर है। वो ज्ञान का विषय हो सकता है पर वो रागादि का परिणाम नहीं मेरे अंदर नहीं है। अभी हमने क्या कहा था कि रागादि का परिणाम मेरे अंदर हो रहा है, राग द्वेष का मेरे अंदर हो रहा है, उसको छांटने की विधि बता रहे कि तेरे अंदर तो जानने रूप परिणाम हो रहा है, वो क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है। तो ज्ञानमय होने से जो जानने का परिणाम है वो तेरा है, और जो रागादि का परिणाम वो तेरा है ही नहीं। वो रागादि का परिणाम तो आत्मा की पहली बात तो सत्ता से बाहर हो रहा है, और दूसरी बात वो जो रागादि का परिणाम हो रहा है वो तो ज्ञान आत्मा में नहीं ठहरा इसलिए हो रहा है, तेरा स्वभाव थोड़ी है। अब इतना समझ रहा है? देखो वेद ज्ञान करा दिया ना। अगर मेरा है ऐसे मान लेंगे तो वेद ज्ञान कैसे करेगा? मेरा है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो वो जो मेरे अंदर से उत्पन्न होता है वो मेरा है। तो मेरे अंदर ज्ञान करा है, ज्ञान की पर्याय है, हर समय ज्ञान की पर्याय बता रही कि आत्मा है। तो मेरे अंदर से जो परिणाम पैदा हो रहा है वो मेरा है, और रागादि मेरे अंदर थोड़ी हो रहा है। रागादि तो अगर अंदर से रागादि उत्पन्न होने लगे तो जीव का स्वभाव बन जाएगा। तो यही कि राग द्वेष लगता है इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है, वो लगा नहीं तो झूठा है वो। लगता तो ये है कि रागादि का परिणाम हमारा कर्तव्य है, तो तुम्हारे अज्ञान से लगा ना तुमको। रागादि करना कोई कर्तव्य होता है कि किसी का? घर के झाड़ू लगाना किस किस का कर्तव्य है? कि पूर्व जन्म में अपराध करा था, आत्मा को नहीं समझा तो लगा झाड़ू घर की है, और झाड़ू लगा के जब रोटी मिलेगी। और नगर निगम वालों को ज्यादा पड़ा है कि रोड की झाड़ू लगाए जब पैसा मिलेगा जब खाएगा। पर तुम कौन से रईस हो गए? तुम भी पहले झाड़ू पोछा करो, सबको पहले खिलाफ बना के, और वो भी मनपसंद। तो किसी ने रिजल्ट कर दिया तो वो भी तुम्हारा मूड खराब करेगा, उसके बाद फिर जो बच जाए वो खा लेगा। कई बार तो बेचारी महिलाओं की सब्जी खत्म हो जाती, जरा सी बचती है, अब मोह के कारण वो कहती ही नहीं है कि भी कम थोड़ी कम खा लो। अभी खाने वाले का विवेक चाहिए कि वो देख ले जरा उनके लिए भी बचेगी नहीं। ये दशा है जीव की। बेचारी क्या है, जो सक्षम कारावास है, सब जने सो जाए जब वो सोए, सब जने खा ले जब वो खाए, सब जने निवृत्त हो जाए जब वो अशांति से बैठे। ये कोई जीवन है?
इसमें भी किसी मेरे महारानी हूँ, मेरे तो पुण्य का उदय है, 3 नौकर चाकर है और 3 बहुएं हैं, सब सेवा कर रही है। ये सब तेरे को अगले जन्म पता लग जाएगा, सबके कर्जे उतारेगा जब। वो घर पर काम वाली कर्जे उतार रही, समझ भी नहीं आती, छाती फट जाए एक बार समझे तो। क्या दशा है जीव की कि साहब ये तो महिला की बात, हम तो राजकुमार हैं, तो तू वहाँ कितने डंडे खा के आता है। इनको तो 2-4-5 को झेलना है। पार्टनर जी ऑफिस में कितने को झेलते हैं, नीचे वालों को भी झेलो, ऊपर वालों को भी झेलो, मरण बेचारे जीव का। वो काम नहीं करे तो डांट ये खाए, हम कुछ नहीं जानते मिस्टर काम क्यों नहीं हुआ, सब वो नहीं करता है तो तुम भी जाओ वो भी जाए, तुमको काम कराने की भी अकल नहीं है। जितने समय ऑफिस में रहे राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं, क्लेश ही क्लेश। और फिर गजब है तो उसमें भी अपने आप को ऑफिसर समझता है, आई एम फूड ऑफिसर, अच्छा आई एम कलेक्टर, अच्छा तो कलेक्टर से सुनता भी है कोई नहीं। ऐसा हम तो व्यापारी है, गोविंद जी कहेंगे तो ये तुम्हारी बात हमारी, उधार लाओ, वो छाती पे चढ़े और ब्याज मांगेगा, उधार दिया वो देगा नहीं। कोई खरीद के लाए, जैन फेल हो गई, उसको क्या कम सकता है? और गवर्नमेंट टैक्स, जीएसटी लाओ, सेल टैक्स लाओ, ये ला वो ला वो ला, और सबसे बड़ा टैक्स घर वाले क्या कमा के लाए, अकल एक नहीं थोड़ी सी, मैं तो ब्याह करके परेशान हो गई, कमाने की अकल नहीं है। ये बेचारा उसकी वही जानता है, फिर भी कहता है मैं तो बहुत सुखी हूँ। वाह यार सुख, अरे भगवान को ढूंढ रहे थे हम तो, अब तेरा भी नंबर लग गया उसमें। ये ऐसे विचार करेंगे कर्म को उदय, उसको कौन रोकेगा? पहली बात तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये कर्म के उदयाधीन नहीं हो रहा है, ये ज्ञान संदीप पंचेंद्रिय का है, इसको विचार करा रहे हैं। ये कर्म के उदय से नहीं होता, ये अपनी बुद्धि से प्रकट होता है, और इस बुद्धि में ये बुद्धि ओनली काम कर रही है, उसको जिनवाणी के माध्यम से उसको सही कर रहे हैं कि तू देख तो सही, ऐसा सक्षम कारावास भोग रहा है, यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा तेरा, दिख तो दोनों ही रहे, आत्मा भी दिख रही है। कुछ नहीं दिख रहा है, आत्मा दिख जाए तो क्या नहीं हो जाए। अरे बोलने से क्या आता है, बोलना तो आनंद भगवान सुखी है। अच्छा तू बता दे कि तू सुखी है कि वो सुखी है, बोलो है, मैं सुखी हूँ तो 2 तो सुखी हो नहीं सकते, एक तो आत्मा के आश्रय वाला, एक संयोग वाला है। कैसे बोल रहा है तू सुखी है? कले क्लेश में, कले में, चिंता में डूबा हुआ है, सातों भय से भयभीत है, 24 घंटे है, 24 घंटे टेंशन में जी रहा है, और डॉक्टर लाख के कि जरा चिंता कम करो बीपी ठीक हो जाएगा, करे कैसे कि वो जिनवानी के पास वो डॉक्टर को ही नहीं मालूम। तो 6 रुपये को स्वतंत्र समझे बगैर कोई बीपी कम होता है क्या? वो बीपी बता ही रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं तुम जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, ये बीपी वो लक्षण बता रहा है। तुमने कभी सुना है कुनकुनाचार्य को बीपी और शुगर हुए थे? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, ये विटामिन ये टेबलेट और वो और सब बहुत सोच के खा रहे हो। वो तो एक समय खाते थे, वो भी हाथ में खाते थे, और वो 32 ग्रास खाते थे, उनको विटामिन टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनको तो अकल भी नहीं थी, पुण्य का उदय नहीं था। तुम्हारे तो ज्यादा ही पुण्य का उदय है, और बहुत ही चिंतन ही अलग जात का है। मिला नहीं जीव को सुनने को, तो इसके ज्ञान को कोई दिशा ही नहीं मिल रही, विचार करे क्या? एक सोचा करता दिन भर इस संयम को ठीक करो, उसको चलाओ उसको चलाओ, आज ये रोना आज वो रोना, रोए जा, रोने वाले के जन दर्शन काम ही नहीं है। ऐसा नहीं रोएगा निश्चयवासी हो जाएगा। निश्चयभास को समझने में भी जन्म लगेंगे, निश्चय की बात ही नहीं सुनी, निश्चयवासी कहाँ से हो गया? निश्चय की बात सुन के जो बिगड़ता है उसका नाम निश्चयवासी है। अभी निश्चय को सुनो तो सही, निश्चयभास के डर से निश्चय की बातें छोड़ी नहीं जाती है, और व्यवहाराभास के डर से भी व्यवहार की बातें वो छोड़ी नहीं जाती है। आवास से जिन्होंने डरती नहीं है, जीव को ज्ञानी बनाना है। और देखो इन बातों का तो अंतिम नहीं है अभी, और अगर इसको सुनने में मजा आने लगे ना, दुनिया की कोई बात में रस नहीं आएगा इसका। तो वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी कि मेरी खबरों में भी इतनी सारी बातें हैं।